जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। सबसे सकारात्मक ग्रह के बारे में यह चर्चा होने जा रही है, क्योंकि हमारे जीवन में सकारात्मकता परम आवश्यक होती है और यदि सकारात्मकता न हो तो जीवन फिर एक गलत दिशा की ओर चल पड़ता है और गलत दिशा हर जगह से भटकाव भी उत्पन्न करती है और जीवन में प्राप्ति लायक कुछ भी नहीं बचता है। तो देखिए, चर्चा हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर गुरु की। और अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले राशिपति शनिदेव जो हैं वो इस भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके तृतीय भाव में। और वहीं मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और मंगल देव के साथ साथ गुरु के साथ शुक्र और बुध भी गोचर कर रहे हैं। और ये तीनों ही ग्रह जो हैं इस समय पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। वहीं सबसे अच्छी बात इस समय पर ये हो रही है कि चीज़ें जो है एक नए प्रभाव को प्रभावित कर रही हैं। तो बनी रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि देखिए गुरु की सकारात्मकता हर स्थान पर आवश्यक होती है। गुरु एक दीपक की तरीके से आपको हर मार्ग को प्रकाशवान करता है जिस मार्ग पर आप चलते हैं, चाहे वो धन से जुड़ा हुआ मार्ग हो, चाहे परिवार से जुड़ा हुआ मार्ग हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मार्ग हो, और या फिर आपके जीवन के किसी भी स्थान, व्यापार, कैरियर, स्थायित्व, धन आगमन। क्योंकि जिनके भी गुरु निगेटिव होते हैं या बलहीन होते हैं, उन लोगों को अगर गुरु के बारे में कहा जाए ना, तो ऐसे लोगों का जीवन चाहे जितना भी धन आ जाए, चाहे जितनी भी वो स्वास्थ्य से अच्छे हों, लेकिन उनको अपने ही कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। और गुरु विस्तार के कारक ग्रह है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि राहु और गुरु दो ग्रह ऐसे हैं जो जीवन में विस्तार लाने का कार्य करते हैं। राहु की चर्चा करें तो ये देखिए, ना तो नीति को देखते हैं ना नियम को देखते हैं, साम दाम दंड भेद, किसी भी चीज़ को अपनाकर ये आपको सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने का कार्य करते हैं और रातों रात शिखर पर पहुंचाते हैं। अचानक आपके जीवन में परिवर्तन आता है और परिवर्तन कभी कभी आपके लिए शुभ होता है, तो बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने का कार्य करता है। वहीं गुरु का विस्तार जो होता है नीति, नियम, धर्म को ध्यान में रखकर होता है और यह विस्तार आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने का काम करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ को स्किप कर दिया और उसके बाद में हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। अब गुरु जो कि हमारे सप्तम हाउस में बैठे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि होगी और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भाव ये होगा कि जिस शनि पर गुरु की दृष्टि होगी। शनि देखिए 12 राशियों के लिए जिस भी भाव में होंगे वहाँ पर उन्होंने अपने चैलेंजेस उपस्थित कर रखे होंगे। किसी के सुख भाव में होंगे, किसी के पंचम स्थान में होंगे। अब हर जगह पर इन्होंने कुछ ना कुछ चैलेंजेस अपने प्रस्तुत कर रखे होंगे, लेकिन गुरु की सकारात्मकता जब तक रहेगी शनि के साथ में, क्योंकि ये 6 माह तक गुरु इसी स्थान पर गोचर करेंगे और 6 माह तक शनि को इसी तरीके से दृष्टि से देखेंगे, जिससे शनि को विस्तार भी मिलेगा और शनि जो है बहुत अच्छे प्रभाव भी दे सकने में सक्षम होंगे। शनि को गुरु का साथ मिलना विशेषतया इस समय देखा जाए तो गुरु भी शनि के प्रभाव में और शनि गुरु के प्रभाव में दृष्टिगत माध्यम, भाव माध्यम, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं ये जीवन में आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं और अधिक विस्तार लेती हुई देखी जाएंगी। वहीं देखिए मंगल ने बनाया है विपरीत राजयोग, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बहुत प्रभावी रहेगा। मंगल के विपरीत राजयोग की दृष्टि और वहीं गुरु की पंचम दृष्टि, अब इनका प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है हम इसको भी जानेंगे। विपरीत राजयोग क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया। विषमता के बाद समता, यानी कि देखिए पहले निगेटिविटी आपके जीवन में आती है और उसके बाद में फिर लाभ आता है। पहले चैलेंजेस देखकर लोग डर जाते हैं और वहीं से कार्यों को स्टॉप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो वहीं पर क्या होता है उनकी हार हो जाती है, क्योंकि योग तो बना है कि चैलेंज को पार करने के बाद आपके लिए बड़ी जीत है। तो इसे कह सकते हैं, जैसे आपने बहुत ही स्लोगन सुना होगा कि डर के आगे जीत है, तो समय है आपके डर के आगे जीत वाला। देखिए गुरु की सकारात्मकता है, आपकी रक्षा होती रहेगी, क्योंकि गुरु इस समय जिस स्थिति में है और जिस तरीके से प्रभावों को जानेंगे इस वीडियो में कि कौन ग्रह हमारे लिए कितना प्रभावी हो रहा है। तो ये आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी
देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम गुरु के पुष्य नक्षत्र के बारे में जानते हैं। गुरु का डिग्री बल चूँकि गुरु 6 महीने एक भाव से गोचर करेंगे, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब गुरु यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है वो उसके स्वामी जो होते हैं शनि देव होते हैं और अधिष्ठात्र देव जो होते हैं वो होते हैं देवगुरु। यानी कि इसे माना जा सकता है कि इस पर आधा आधा प्रतिनिधित्व तो देवगुरु और शनि दोनों का ही होता है। जिस कारण से क्या होगा कि ये दोनों ही ग्रह नीति नियम को ध्यान में रखते हैं और नीति नियम के अनुसार एक क्या है, कठोरता से नीति नियम की तरफ चलता है और दूसरा सौम्यता से, कि अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा वो रास्ता हटाकर चले जाएंगे। लेकिन शनि का क्या है कि अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, व्यक्ति इनकी इच्छा के या नियमों के विरुद्ध जा रहा है तो दंड विधान से उसको अनुशासित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर गुरु के प्रभाव में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर गुरु के प्रभाव में जो चीज़ें आपके लिए विस्तार लेंगी वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में प्रेम और माधुर्य भरता हुआ देखा जाएगा। रिश्ते जो अचानक आपके काफ़ी कष्टप्रद हो गए थे या किसी प्रकार से यहाँ पर विषमता आ गई थी, मोस्टली लोगों के रिश्ते जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा कटु हो रहे थे। क्योंकि देखिए, पिछले गोचर में मंगल के राशि परिवर्तन से पहले यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी थी। अब मंगल की यहाँ पर दृष्टि होना यानी अपने के जीवन साथी को उग्र स्वभाव का बना रहा था। रेयर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रह बैठा हो लेकिन दृष्टि मंगल की जो होती है विच्छेदात्मक होती है, टकराव उत्पन्न करती है और टकराव कभी कभी इतना भयंकर हो जाता है कि स्थितियाँ नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। अब देखिए, मंगल की जहाँ यहाँ पर राशि परिवर्तन करते ही वो टकराव खत्म हो गया है, वहीं मंगल की दृष्टि भी बदल गई है। अब मंगल की जो दृष्टियाँ रहेंगी वो किस तरीके से प्रभावी रहेंगी, इनका भी देखिए थोड़ा सा सप्तम दृष्टि का हम यहाँ पर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। अब गुरु यहाँ पर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के प्रथम पद से लेकर अंतिम चरण तक, और देखिए सभी नक्षत्र जो हैं कर्क राशि के अंतर्गत ही आते हुए देखे जाते हैं। अब वहीं देखिए सभी जो नवमांश रहेंगे, पद रहेंगे, वो कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे और जिसमें से प्रथम जो रहेगा वो देखिए इनका जो रहेगा वो कर्क से प्रारंभ होगा, यानी पहला जो चरण रहेगा वो कर्क का ही रहेगा। अर्थात यहाँ देवगुरु काफ़ी शक्तिशाली अवस्था में होंगे। हालांकि इनका डिग्री बल जो होगा वो ओनली 30% रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे हैं गुरु का डिग्री बल 4 है। 0 से 6 के अंतर्गत ग्रह जो होता है वो बाल्यावस्था में गोचर करता है। अब बाल्यावस्था का ग्रह 30% अपने प्रभावों को सक्षम करता है, प्रसारित करता है, जिस कारण से 30% प्रभाव अब हमको देवगुरु का प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। लाभ स्थान पर दृष्टि जो जाएगी वो लाभ में जो भी आपकी कमियां आ रही थी या लाभ को वृद्धि में ले जाना चाहते थे वहाँ पर अपनी सकारात्मकता फैलाएगी। यहाँ मंगल की दृष्टि थोड़े से नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न करेगी, थोड़े से आपके सामने चैलेंजेस उपस्थित करेगी, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके अंदर धैर्य विवेक को बनाए रखेगी। चीज़ें कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों न चली जाएं, यहाँ पर गुरु हर कार्य को संभालने का प्रयास करेंगे। इस विपरीत दृष्टि के माध्यम से यहाँ पर मंगल, देखिए वो लोग जिनके पिछले समय में दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कठोर स्थितियाँ बन गई थी वो लोग इसकी इस दृष्टि को समझ सकते हैं कि उनके लिए मंगल कितने निगेटिव है। अर्थात यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी रक्षात्मक रहेगा। वैसे भी गुरु पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में है, जिसे कि देखिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि दिव्य शक्तियों से संपन्न। अब ये दिव्य शक्तियों से संपन्न होकर जब अपना प्रभाव देंगे तो जाहिर सी बात है हर निगेटिविटी की काट इनके पास होगी। अब गुरु की सप्तम दृष्टि जो होगी वो देखिए इस स्थान पर जाएगी, यानी लग्न कर, तो काफ़ी विवेकवान, धैर्यवान और काफ़ी ज्ञानवान व्यक्तित्व के स्वामी आप होने वाले हैं। हर चीज़ का देखिए गंभीरता से विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आप
किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। ऐसा ही नहीं कि मतलब चाहे जितना भी आपका हाई टेम्पर मस्तिष्क हो, लेकिन इस समय पर हर चीज़ को, हर वस्तु स्थिति को गंभीरता से समझकर उसके बाद ही उस पर निर्णय लेना और उसके बाद ही उस पर किसी प्रकार का डिसीजन लेना, उस पर कार्य करना, ये इस समय आपकी फितरत बन जाएगी। मित्र मंडली में देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपके सामने चैलेंजेस उपस्थित होंगे, जब कभी कभी आपको लगेगा कि बस ये आप इस रिश्ते को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन देव गुरु की कृपा से आपका जो व्यक्तित्व होगा काफ़ी शानदार, प्रभावित करने वाला रहने वाला है, जिसकी वजह से आप विषम परिस्थिति में जाकर भी, विषम परिस्थिति में देखिए एक बार, क्योंकि देखिए मंगल की जो ये दृष्टि है विषमता से समता की, और जब तक विषमता आएगी नहीं तब तक आपके लिए वृद्धि उत्पन्न नहीं होगी। आपके लाभ स्थान की मैं चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मंगल की विपरीत दृष्टि है, और विपरीत दृष्टि होने के कारण, और दूसरा अगर यहाँ पर हम मंगल की दूसरी दृष्टि को भी देखें जो कि गुरु की ही राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी गुरु की राशि है, जिस कारण से यहाँ पर भी गुरु के बल के आधार पर आपके लिए चीज़ें नियंत्रित होती हुई देखी जाएंगी। क्योंकि अगर मंगल की तीनों दृष्टियों को देखें तो ये भी जितना मंगल क्रूर है उतनी ही क्रूर ये दृष्टियाँ होती हैं, यानी भटकाव, टकराव और जीवन में ये काफ़ी ज़्यादा उलझन को उत्पन्न करते हैं। उन उलझन से रक्षा करने का काम इस समय पर देवगुरु करने वाले हैं। वहीं देखिए चतुर्थ दृष्टि जो रहेगी मंगल की, वो शनि पर रहेगी, जिस कारण से यहाँ पर क्षमा करें केतु पर रहेगी, कुजवत केतु। देखिए क्योंकि केतु ज़्यादातर गुरु के अनुसार ही कार्य करता है, तो यहाँ केतु पर भी विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। अब यहाँ पर गुरु के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको इस समय देखिए, सबसे पहले तो आप बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह गुरुवे नमः। इस बीज मंत्र का जप कर सकते हैं यथाशक्ति यथासंभव। और आप चाहें तो इस दौरान केले के वृक्ष का पूजन नित्य प्रति करना प्रारंभ करें। इससे क्या होगा कि आपके देव गुरु को बल मिलेगा, जितना अत्यधिक बल मिलेगा उतना ही आपके लिए लाभ निकल कर आने वाला है। चीज़ें देखिए, जितना ग्रह के पास बल होगा उतना ही लाभ मिलेगा, उससे अतिरिक्त लाभ आपको नहीं मिल सकता। कितना भी आप प्रयास कर लें, कितनी मेहनत कर